जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं परमा एकादशी के बारे में। भक्तों, परमा एकादशी 2026 अधिक मास यानी कि मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ एकादशी है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप को समर्पित है। इसे अत्यधिक पुण्यदायी बताया गया है। शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पूजन करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह व्रत भक्ति, संयम, आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है, जो साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। कहा जाता है कि इस दिन एकादशी के प्रभाव से अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के दिव्य शांति का अनुभव होता है। आइए इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परमा एकादशी के बारे में। भक्तों, परमा एकादशी को अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली और विरलेह अवसर का व्रत माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की आराधना के लिए समर्पित होता है, इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशियों से कहीं अधिक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी आत्मशुद्धि और आंतरिक परिवर्तन का विशेष अवसर प्रदान करती है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से मनुष्य अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकता है और जीवन में नई सकारात्मक दिशा प्राप्त करता है। यह केवल बाहरी सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है भक्तों, बल्कि व्यक्ति के भीतर शांति और संतुलन, भक्ति भाव को भी मजबूत बनाती है। कहा जाता है कि परमा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। इसे मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि भी माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई साधना व्यक्ति को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति की ओर अग्रसर करती है, अंततः दिव्य धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्तों, अब जानते हैं कि परमा एकादशी की शुरुआत कैसे करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत रखने का संकल्प करें और पूरे दिन नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का निश्चय करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें जल, पंचामृत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। विशेष रूप से तुलसी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करना भी लाभकारी होता है। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखा जा सकता है। यह अपनी क्षमता, शारीरिक क्षमता के अनुसार किया जाता है। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। रात में भजन कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें। जागरण करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि अनुसार व्रत का पारण करें। ब्राह्मण और जरूरतमंद को भोजन और दान देना शुभ माना जाता है। परमा एकादशी में क्या करें? भक्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत रखें। फलाहार, निर्जल व्रत अपनी क्षमता के अनुसार करें। भगवत गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान करें, जैसे अन्न, वस्त्र या धन। मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहने की कोशिश करें। अब इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? भक्तों,
चावल और अनाज का सेवन न करें, एकादशी में वर्जित माना जाता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, तामसिक भोजन ना करें। क्रोध, झूठ बोलना, चुगली करना या किसी का अपमान ना करें। ज़्यादा सोना, आलस्य करना भी इस दिन उचित नहीं माना जाता। व्रत के दिन नकारात्मक विचारों से बचें और मन को शांत रखें। भक्तों, परमा एकादशी के दिन वो उपाय क्या हैं वो सुनिए। भक्तों, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 11 या 21 बार परिक्रमा करें। इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। केले के पेड़ में जल चढ़ाकर हल्दी आदि से पूजन करें। इससे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। एक सिक्का, 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का लेकर भगवान विष्णु के सामने रखें। पूजा के बाद उसे अपने पर्स में रख लें। यह धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीली दाल, हल्दी या पीले कपड़े का दान करें। यह टोटका विशेष रूप से धन और भाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। शाम को नदी या जल स्रोत में दीपदान करें। यदि संभव हो तो इससे पितृदोष और अनेकों बाधाएं कम होने की मान्यता है। अधिक जानकारी और जन्मपत्री विश्लेषण के लिए संपर्क करें ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र पारिक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।